नमस्कार, मैं शिखा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां नगर निगम गणेश मंडल द्वारा आयोजित परभणी महोत्सव 2024 स्वर मिलाप कार्यक्रम का हुआ संपन्न। आगे बात होगी पटना की, जहां आभार यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव ने मिथिलांचल को लेकर दिया बड़ा बयान। ऐसी तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। खबर दमोह से है, जहां आज का युवा तनाव में जा रहा है, उससे दूर दूर तक इसे बाहर निकालने का रास्ता नहीं दिखाई देता। ओशो ने ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से युवाओं को इन उलझन से बाहर निकालने का ज्ञान दिया है। यह बात मां आरती राजदान ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा, ओशो के साथ मैंने जो पाया है वह कहीं नहीं मिला। आमतौर पर लोगों ने एक भाई पैदा किया जाता है, इसी के दबाव में व्यक्ति रहता है। उन्होंने कहा कि ओशो में हमें मौन में रहना सिखाते हैं और धीरे धीरे अपने आप को प्रेम करने लगते हैं और परिवार को प्रेम करते हैं, दोस्तों को प्रेम करते हैं। इससे परिवार को हिम्मत मिलती है। उन्होंने कहा कि ओशो ने स्त्री को सच के साथ रहना सिखाया है। समाज में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना बताया। राजदान ने कहा कि औरत को शांत रहना सिखाया जाता है, लेकिन ओशो स्त्री को आवाज़ उठाने के लिए कहते हैं। ओशो आज जितने प्रासंगिक हैं, पहले की कभी इतने नहीं थे। इस बीच राजदान ने जबलपुर में ओशो की लाइब्रेरी देखी, उनके हस्ताक्षर नुम पुस्तक देखी। ओशो सन्यासी कल्याण मित्र अगे भारती ने इस मौके पर ओशो के साथ बिताए समय और उनसे मिले अनुभव को साझा किया। इस मौके पर तमन स्वामी, मां पंकी चंद्रशेखर राय, दिग्विजय पटेल, सुदामा प्रसाद पाठक समेत कई लोग मौजूद रहे। कौन सी दृष्टि से देखते हैं? ओशो तो हमेशा यही कहते हैं कि वन वर्ल्ड, कि एक ही दुनिया हो, कोई बाउंड्रीज ना हो, सब प्रेम से जिए, सब अच्छे से जिए और एक होके जिए। मतलब दुनिया में अलग अलग बाउंड्रीज ना हो, जो आज हम लोग सब जगह बाउंड्रीज की जी रहे हैं, क्योंकि हम सब एक हैं। दमोह आगमन हुआ है आपका, कैसा अनुभव रहा? क्या कुछ आयोजन है और क्या कुछ? दमोह आगमन हुआ है, चंदू स्वामी, महेंद्र स्वामी, दिग्विजय पटेल स्वामी, अजय भारती जी, हम सब सन्यासियों की कोशिश से हुआ है और ये इनका एकदम दृढ़ निश्चय था, संकल्प था और इनकी बहुत सारी मेहनत थी, जो आज मैं और हम सब यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। मैं ना एक ही सवाल था आपसे, आप ओशो से कैसे जुड़े? जी, जब मैं 17 साल की थी तो मेरे अंदर मैं बहुत सारी किताबें पढ़ती थी, जैसे कृष्णमूर्ति पढ़ती थी और काफ़ी सारी किताबें, लेकिन कोई भी किताब मेरे को दिल में नहीं छू रही थी। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि ये मेरे साथ मैं हूँ, नहीं लग रहा था। फिर ओशो आए अमेरिका से और मैं खींची चले गई उनकी तरफ कि मैं जानना चाहती थी कि ओशो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनकी किताबें पढ़ने लगी और जब मैंने एक किताब पढ़ी, द सनराइजेस इन द इवनिंग, ऐसी किताब, तो बस मुझे लगा मैं घर आ गई। मैंने जो गुरु तलाश रही थी वो मुझे मिल गया। मैंने अपनी जो पानी मुझे तृप्त करता था वो मैंने पी लिया। लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना है? मैं यही संदेश पहुंचाना चाहूँगी कि आज के युग के लिए ध्यान ही दवा है। ध्यान ही एक मात्र उपाय है जिससे कि आपका माइंड, आपकी बॉडी बैलेंस रह सकती है। आज के टाइम में स्ट्रेस इतना हो गया है हर इंसान के जीवन में कि आपको अलग प्रकार के रोग आ रहे हैं, अलग प्रकार के मानसिक रोग आ रहे हैं, शारीरिक रोग आ रहे हैं। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी पूरी ऊर्जा में रूपांतरण आता है और जब हमारी ऊर्जा में रूपांतरण आएगा तो वही आप अपनी फैमिली में दे पाएंगे। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर परभणी से है, जहां कलेक्टर रघुनाथ गावड़े ने परभणी शहर नगर निगम द्वारा आयोजित गणेश मंडल महोत्सव 2024 स्वर मिलाप कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का संयोजन एवं संयोजन कारण गायकवाड़, नासिर खान पठान आदि ने किया। इस अवसर पर नागरिकों ने इन स्वर मिलाप कार्यक्रमों का भरपूर आनंद उठाया। परभणी से सी न्यूज़ संवाददाता रामकिशन टोबरे की रिपोर्ट। खबर पटना से है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में आभार यात्रा पर निकले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मिथिलांचल को लेकर बड़ा वादा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की जीत होती है और वह बिहार में सरकार बनाते हैं तो वह मिथिला डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएंगे।
उन्होंने कहा कि मिथिला डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाना पूरे इलाके के लिए कायाकल्प बदलने जैसा होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में 20 साल से एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, फिर भी सत्ता के स्वार्थी इन लोगों ने मिथिला के लिए कोई विशेष कार्य नहीं किया। अगर हमारी सरकार बनी तो हम मिथिलांचल विकास प्राधिकरण बनाएंगे। यह प्राधिकरण मिथिलांचल के चुकमुखी विकास के लिए गेम चेंजर होगा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ता जनसंवाद यात्रा के दौरान मिथिलांचल पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और पत्रकारों से बातचीत की। मिथिलांचल के लिए कोई प्लानिंग है? देखिए, मिथिलांचल के लिए 20 साल से दरभंगा में आज बैठे हैं, तो लगातार जो है डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में उनकी, राज्य में उनकी 10 सीटें हैं, यहाँ 9 एनडीए के विधायक हैं। लगातार 15-20 साल से एमपी उनके हैं, केंद्र में, राज्य में उनका सरकार है। फिर भी ये कोई मिथिलांचल के लिए इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। हमारी सरकार बनेगी तो मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हम लोग कराएंगे, एमडीए, ताकि मिथिलांचल के डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है मिथिलांचल के विकास के लिए काम करें। हम 17 महीने रहे, लेकिन हमें 4 आरोपी जो है यहाँ देने का काम किया। चैलेंज करते हैं, हम सार्वजनिक करने जितने रोड पुल खुलिए हमने इन इलाकों में दिया है, उतना ये एनडीए में बैठे हुए जो लोग हैं वो नहीं किए। एयरपोर्ट का क्या हालत है, इतना टिकट महंगा है दरभंगा का, इतने में तो आप दिल्ली से दुबई चले जाइएगा, इतना महंगा टिकट है। और सिर्फ यही नहीं हमने किया, एम्स के लिए जो है डीएमसीएच अपना अस्तित्व ना खोए, उसके डेवलपमेंट के लिए हमने एम्स को जो है अलग जगह पे शोभन हम लोग लेकर के गए। हम थे स्वास्थ्य मंत्री, हमने प्रस्ताव भेजा था, हमने चिट्ठी भेजी थी, हमने मुख्यमंत्री को बोला था ताकि दरभंगा विस्तार कर सके, विकास कर सके। एम्स भी होगा, डीएमसीएच भी होगी, तो ये सारा काम हम लोगों ने किया है। लेकिन एक बार सरकार बनेगी तो जरूर मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हम जरूर करेंगे। पटना बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के पूरे दलपत शाह निवासी युवक ने जम्मू में पानी समझकर एसिड पी लिया। इससे उसकी मौत हो गई। शव गांव पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। पूरे दलपत शाह निवासी 22 वर्षीय रमन सिंह जम्मू में पेंटिंग का काम करता था। ठेकेदार से मजदूरी को लेकर विवाद के चलते वह दूसरे स्थान पर कमरा लेकर रहने लगा। शनिवार को वह ठेकेदार के घर अपने बर्तन लेने गया। ठेकेदार के कमरे में पड़ी एक बोतल में एसिड रखा था, उसने पानी समझकर उसे पी लिया। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तबीयत में सुधार न होने पर रमन घर चलने की जिद करने लगा। साथ मौजूद युवक उसे एम्बुलेंस से घर ले जा रहे थे, रास्ते में उसकी मौत हो गई। रमन के पिता राम मूर्ति बाजार में सब्जी बेचते हैं। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पट्टी कोतवाली के मरियमपुर नहर तिराहे पर शुक्रवार शाम बाइक सवार 2 बदमाशों ने तमंचा सटाकर चिकन और अंडा विक्रेताओं को लूट लिया। बदमाशों का ग्रामीणों ने पीछा किया, लेकिन वह करीब के श्रीनाथपुर गांव में गुम हो गए। पुलिस रात तक उनकी तलाश करती रही। वहीं पट्टी कोतवाली के मरियमपुर निवासी संतोष सरोज गांव में चिकन बेचता है और विक्की यहीं पर विजय बहादुर अंडे की दुकान लगाता है। शुक्रवार रात बाइक सवार 2 युवक पहुंचे, उनका चेहरा खुला हुआ था। आरोप है कि दोनों ने तमंचा सटाकर संतोष सरोज से 15,000 और विजय बहादुर से 1,500 रुपये लूट लिया और गाँव की ओर भाग निकले। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।